जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये रीजनिंग का प्रैक्टिस या टेस्ट सीरीज जो भी कह सकते हैं, जो आरआरबी एनटीपीसी से लिया गया है और महत्वपूर्ण है उसी के लिए। प्लस ग्रुप डी हो, दिल्ली पुलिस हो, है ना, या साथ ही साथ आपका CHSL हो, सभी एग्जाम के लिए कुल मिलाकर महत्वपूर्ण रहने वाला है जो भी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, तो इस सेट नंबर 13 है। चलते हैं, टारगेट 30 में से 30 है। शुरू करते हैं। और 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 15 चेस पसंद करते हैं। 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? तो इस हिसाब से यार इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए ग्राफ बना लेते हैं, जैसे वो कथन और निष्कर्ष में बना आता था। कुछ ऐसा कर लिया जाए जिसमें से चलिए अच्छा मैं थोड़ा सा और ऐसे बना लूँ जिसमें जगह मिल सके, क्योंकि दोनों तीनों करवा रहा है। तो मान लेते हैं कुछ भी आप यहाँ पे। क्रिकेट 3 ही खेल है, देख, क्रिकेट, फुटबॉल और चेस। ठीक है, अब देखिए क्या है, वो कह रहा है कि 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। तो क्रिकेट ये पूरे गोले में जो टोटल होंगे वो 18 होंगे। ठीक है, तो यहाँ 18 लिखिए। और 20 छात्र जो हैं फुटबॉल पसंद करते हैं। 20 छात्र फुटबॉल पसंद करेंगे, यानी इस गोले में आने चाहिए। और 15 चेस पसंद करते हैं, यानी इस गोले में आने चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे इस हिसाब से जोड़ा जाएगा तो ये तो 5 एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा नहीं है क्योंकि वो उसमें कॉमन मिलेंगे अभी। अब देखिए 8 छात्र केवल क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। तो 8 छात्र जो है क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं। देखिए क्रिकेट और चेस पसंद करते हैं, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी आ सकता है, लेकिन सिर्फ ऐसा कहा नहीं कि केवल। ठीक है, तो अभी इसको पेंडिंग रोकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे। और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। अच्छा, उन्हीं में से 3 जो है फुटबॉल भी पसंद करते हैं। तो 3 फुटबॉल भी पसंद करेंगे और चेस भी पसंद करेंगे, क्रिकेट भी पसंद करेंगे और 5, तब यहाँ 5 8 5 3 8 हो जाएगा। 8 लोग क्या आ जाएंगे, क्रिकेट और चेस भी पसंद कर रहे हैं। इसमें देखिए उसी में ये लिंक मिला। और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। किनमें से? इन 8 में से फुटबॉल भी पसंद कर रहे हैं। ठीक है, आगे। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं और 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। 6 छात्र केवल चेस पसंद कर रहे हैं। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? यहां से एक डेटा और भी मुझे समझ में आ रहा है, केवल और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। तो केवल 3 फुटबॉल, यानी कि यहां पर भी तो रहेगा, दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल पसंद करते हैं। तो चलिए ये वाला दोनों तो डायग्राम यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी आएगा। और 3 यहाँ रखने का क्या मतलब है, देखिए 7 3 10, 5 3 18, ये 18 हो गया। तब 3 रखेंगे 15। देखिए अभी ये बचा हुआ है 5 3 8 और 8 6 14, यानी कि इसमें भी पूरा हमें करना है 15। ये हो गया कॉमन कंप्लीट। अब जितने बचे होंगे ना, 3 3 6 और 1 7, तो 20 में से 7 घटा लेंगे, वो जो होंगे सिर्फ फुटबॉल वाले होंगे। ये जो है इस थ्योरी से कंप्लीट किया गया है, इस वाले थ्योरी से। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 13 फुटबॉल केवल पसंद करने वाले जो हैं फुटबॉल, वो 13 लोग हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया सा जबरदस्त क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है कि। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक संगीत कक्षा में 12 छात्र बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं, 10 वायलिन बजा सकते हैं, 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार
इसका भी बना ही लीजिए आप, ठीक है। देखिए बांसुरी, इसको इसमें समझ जरूरी है, एक बार समझ बन जाएगा तो आराम से आप कर लेंगे। गिटार, गिटार कितने बजा सकते हैं? 11। 10 वायलिन, वायलिन कितने? 10। ये आप इधर कर लेंगे ना तभी जाके सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब देखिए जो कहेगा वो करते जाइए। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार बजा सकते हैं। बांसुरी भी बजा लेंगे और गिटार भी बजा लेंगे, तो 6 छात्र बांसुरी और गिटार एक साथ बजा लेंगे। यार ये यहां भी तो आ सकता है ना। और उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं, यानी कि उनमें से 3 वायलिन भी बजा सकते हैं। यानी फिर से यहां पे हमें 3 लेना होगा, तो 3 यहां लेना होगा, तो उन्हीं में से है तो फिर यहां पे हमें 3 कम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फिर से लिंक समझिए, ये जबरदस्त है, पिछले वाले में मिला था। 6 छात्र बांसुरी के साथ ही गिटार बजा सकते हैं, तो बांसुरी के साथ गिटार बजा सकते हैं 6 छात्र। तो यार ये देखिए ये बांसुरी और गिटार दोनों वाला है, लेकिन उसमें और भी जोड़ रखा है कि उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं इन्हीं 6 में से। तो ये 3 जो है वायलिन भी बजा लेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या है। तो ये वाला 3 जो है इधर, और ये 3 3 3 6 गिटार बांसुरी बजा लेंगे, जिसमें से 3 वायलिन भी बजा लेंगे। इतना क्लियर हो गया। 3 छात्र केवल गिटार बजाएंगे, 3 छात्र केवल गिटार बजाएंगे, केवल, ठीक है। और ये देखिए 11 है संख्या। अभी देखिए यहाँ हमें लिंक जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं, 4 छात्र केवल वायलिन बजा सकते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं, यानी कि ये वाला हमें बताना है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कितने हैं? 10 छात्र, 10 छात्र इसमें हैं और 11 छात्र इसमें हैं। तो 11 वाला तो फिल हो गया ना, एक ही बॉक्स बचा, इसमें 2 बॉक्स बचा है, तो इसको अभी रुक जाइए, पहले इसको फिल कर लीजिए। तो 11 ये है, तो 3 3 6 3 3 9, तो बचा कितना? 2। अब देखिए ये वाला बॉक्स 11 पूरा नहीं हो गया? जी बिल्कुल पूरा हो गया। अब ये पूरा हो गया तो इसका सिर्फ एक बॉक्स खाली मिला है हमें। तो देखिए 10 है, तो 3 2 5 5 4 9 9 और 1 10। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी चीज है, बढ़िया समझना है। उसके बाद बचा हुआ ये, तो अब 12 है, तो इसमें से 3 3 6 और 1 7 7 ये हो गए, तो 7 घटा लेंगे तो 5 बचेगा। तो कितने छात्र जो है बांसुरी, सिर्फ और सिर्फ बांसुरी बजाएंगे, तो 5 छात्र सिर्फ और सिर्फ बांसुरी बजाएंगे। तो ये बढ़िया था, इसको आप ध्यान दे लेंगे। 2 सवाल लगातार मिल गया तो आपको एक नया तरीके का सीखने को भी मिल जाएगा। नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल, देखिए आयतों की कुल संख्या कहा है, आयतों की कुल संख्या। तो इसमें हमें आयत देखना है। तो देखिए सिर्फ आयत की बात करेंगे तो ये देखिए ये चतुर्भुज बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। चतुर्भुज बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि यार ये वाला एक बन गया आयत, एक ये वाला बन गया, और एक पूरे को मिलाएंगे तब, बस 3 ही है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? कुछ नहीं था, आगे चलते हैं। एक मानक पासा, जहां देखिए जहां हम मुझे थोड़ी बात करनी होगी मैं बात कर लूंगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी, ठीक है। तो एक मानक पासा वह होता है जिसमें विपरीत पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है, ठीक है। ये तो ठीक है भाई। नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो मानक पासा बन जाता है। देखिए किसको मोड़ दिया जाए तो मानक पासा बनेगा। देखिए इसको ध्यान से समझना होता। अब इसमें यहाँ पे तो पेज तरीके से है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाता हूं। विपरीत होने चाहिए सारे के सारे जो है। तो देखिए कहीं से भी आप फोल्ड शुरू कर दें, आप फोल्ड बनाना, तो देखिए मान लीजिए आप इसको आधार मान लीजिए, इसको बेस मानिए, तो ये इधर उठाएंगे तो ये 2 और 5 एक सामने आएंगे, तो 5 2 7, ठीक है। फिर ये उठ गया, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है ये ऊपर आ जाएगा। तो ये देखेंगे कि ये भाई 4 और 6 ज्यादा हो जा रहा है, तब तो गड़बड़ है ना। 4 और 3 साथ में आने चाहिए। क्लियर है? तो ये इस तरीके से ये अनवैलिड हो जाएगा, यानी कि इसमें नहीं बनेगा। दूसरा देखते हैं, किसी को भी आप बेस मानना शुरू कर दीजिए। मान लेते हैं आप फिर से यहाँ 5 को बेस मान रहे हैं, तो आप ये वाला उठाएंगे
6 और 1 आमने सामने 7 हो गया। ये वाला आएगा 5 के सामने ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला बॉक्स बन जाएगा, ढक लेगा इसको, तो 5 2 7 और 4 3 7। तो करेक्ट आंसर यही होता है। तो मानक भाषा का रूल्स यही होता है कि उसको जो आमने यानी विपरीत पृष्ठों वाली जो संख्याएं होती है उनका योग जो होता है 7 होता है, मानक भाषा कहलाता है। सीधी सी बात है। अगर किसी का जैसे ये पूछ लिया जाए कि भाई 6 के विपरीत कौन सा आएगा, तो सीधी सी बात है 7 में से घटा लिया करते हैं, तो 1 आएगा। सामान्य भाषा में जो है हमें देखना होता है वो, तो चलिए अब रूल्स नहीं बात करेंगे, वो आएगा तो देख लेंगे। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चली गई। देखिए शुरू कर देते हैं। घर से निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की ओर आई है, ये पूर्व है, ठीक है। चली और फिर 90 डिग्री यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ गई। देखिए घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे ऐसे चलती है ना, इस तरीके से, यानी इधर से क्लॉकवाइज। तो वो 90 डिग्री जो है एंटी क्लॉक घूम गई, तो ये इधर को घूमती है, मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चली, यानी झील तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर चली। क्लियर है। उसके घर से झील की लघुत्तम दूरी, यानी कि ये पूछ रहा है कि नहीं। तो जब ये पूछ रहा है तो भाई सीधी सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालना है तो सभी को पता है, ये आधार स्क्वायर प्लस लंबी स्क्वायर, यानी आप डायरेक्ट कर लेंगे 225 प्लस 64 जोड़ेंगे 5 4 9 6 2 8 289, और जो 289 हो जाता है वो इसमें से देखिए 7 7 49 इसका होता है। क्लियर। ऐसे भी देख लीजिए, 6 6 36 नहीं होगा, 8 8 64 नहीं होगा, 5 25 नहीं होगा, तो 17 का, ठीक है। करेक्ट आंसर 17। ये दूरी दिशा कुछ नहीं पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान होगा। वाओ नाइस। दर्पण प्रतिबिंब और इसका होगा। देखिए दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है। क्लियर। तो इसको भी या इधर से उल्टा कर दीजिए या इधर से उल्टा कर दीजिए, रहेगा वही। जल प्रतिबिंब में ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है ना। तो करेक्ट आंसर ये होगा। ये थोड़ा सा ठीक है, बढ़िया है, जबरदस्त है। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। कथन एवं निष्कर्ष। जबरदस्त क्वेश्चन, ऐसे मतलब बढ़िया लगता है और यही मेरिट बनाते हैं। सबको लगता है कि मैंने सही करा है, वो हो जाता है गलत आमतौर पे, कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, ठीक है। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक भी अर्जित किए हैं और मेडिकल टेस्ट परीक्षा में भी शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है। उपरोक्त में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बन जाएगा। रमेश डॉक्टर बन जाएगा और अपना स्वयं को बहुविशेषता अस्पताल खोलेगा। या इसका कोई लिंक ही नहीं है, अपने आप मुझे कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कौन कहा था कि भाई गोल्ड मेडल मिलेगा, सिर्फ कहा था कि मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये स्वर्ण पदक का कोई मतलब नहीं है। और खुद का खोलो या कुछ भी करो, ऐसा कुछ इसमें लिंक नहीं है, अपने आप थोड़ी उसमें जोड़ते हैं कभी भी जो अपना दिमाग इसमें बिल्कुल नहीं लगाते हैं। अगर लगाएंगे तो पक्का गलत हो ही जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। उसके बाद जो है, रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर लेगा। टॉपर होने के नाते रमेश इंजीनियरिंग बनने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो भैया ऐसा है, इंजीनियरिंग ना ही चुनोगे क्योंकि इसमें कुछ कहा ही नहीं है। हाँ ये है कि अपने मनपसंद आप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि प्रवेश पाने के लिए इतना तो ठीक है, आप अपनी मनपसंद का, यानी कि जब सब कुछ उच्चतम है तो ये हो सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर तीसरा ही होगा। हालांकि इसका इतना ज्यादा, ये देखिए इतना ज्यादा कुछ है नहीं रोल, है ना, लेकिन ये तीनों बिल्कुल एलिमिनेट है, बिल्कुल गलत हैं, तो इससे ही है। चलिए आगे चलते हैं।
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा शब्द पहले शब्द से है। बुक, रीड, स्पीच। देखिए बुक को पढ़ते हैं, है ना, बुक को पढ़ते हैं, और स्पीच को क्या करते हैं, इग्नोर, डिटेक्ट, लिसन। तो जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति बुक को पढ़ेगा उसी प्रकार स्पीच को सुनेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी हैं। ओहो, ठीक है। तो देखिए ये है कोमल और ये श्रीमती सुमन की बेटी हैं। रिश्ता ऊपर जा रहा है तो मतलब ये मम्मी हो जाएंगी। ठीक है, तो दोनों फीमेल हैं। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति हैं। अच्छा, जो राजा राम है वो सुमन के ससुर, यानी कि जो राजा राम है ये क्या है, ससुर जी हैं, और सुरेखा जो है सुरेखा के पति हैं। तो ये पति पत्नी हो गए, ये फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, इतना ज़्यादा लिंक अपने आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुरेखा के पति हैं जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ हैं। जो एकमात्र बच्चा जो है कमल कौन, उनका पुत्र होएगा ना, इनका पुत्र होएगा। तो ये पति पत्नी हो जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, पति पत्नी। कमल की माँ है। कोमल सोनम से कैसे संबंधित है? जो कोमल है सोनम, ये सोनम कहां से आ गई यार? और राजाराम सुमन के ससुर और सुरेखा कहा होगा यार, ये सोनम कहां से आ गई, वो भूल गया है। ठीक है, अब देखिए ये यही गलती करते हैं सब। अब आप क्या कर सकते हैं बताइए? यहाँ सोनम नहीं होना चाहिए, सुरेखा का तो बिल्कुल पूछेगा नहीं क्योंकि तुरंत आप बता देंगे कि ये बेटी है। तो आई थिंक सॉरी, सुमन का नहीं पूछेगा, सुरेखा, कोमल और सुरेखा का रिश्ता पूछ सकता है। तो कोमल और सुरेखा का रिश्ता अगर देखा जाए तो दादी होंगी। ठीक है, तो ये वाला आंसर होना चाहिए। अब भाई साहब मैं ये सोनम की जगह सुरेखा ले रहा हूं तब, ठीक है, नहीं तो सीधी सी बात है ऐसा कुछ है तो भैया वो गलत जो है पेपर है, यानी कि क्वेश्चन गलत है। सॉरी, पेपर का क्या मतलब इसमें। यदि हम प्लस को माइनस के साथ और भाग को गुणे के साथ आपस में बदल देते हैं, अच्छा, तो समीकरण कौन सा सही है? देखिए प्लस को माइनस के साथ रिप्लेस किया जाता है, तो भाई इसमें तो फटाफट चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड को यहां कर दिया जाएगा, तो देखते हैं 3 × 15, इसको गुणा कर दिया गया है, और ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, देखते हैं हम जरा क्या हो गया। 3 × 15 डिवाइड हो गया है ना, और ये प्लस हो गया है, और ये है 6 दूनी 12 12 जो हो गया माइनस का, 6 दूनी 12 माइनस का है, और 17 और 15 इसको जोड़ करके घटाएंगे तो क्या आंसर आ रहा है 11। तो 12 घटाएंगे तो 5 5 बिल्कुल नहीं आ रहा है। अगर इसमें से हम 12 घटा लेंगे तो 5 ही बचेगा ना, तो 10 ही आ रहा ना भाई साहब। तो 11 कहाँ है? नहीं है। इसको देखते हैं, इसको गुणा करेंगे, इसको भाग करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। 3 × 7 = 21। भैया इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है, इसको समझना ही होता है हम लोगों को। ये 7 हो गया। अब ये 8 7 जुड़ेंगे, नहीं ये तो माइनस का है ना, तो जुड़ेंगे कैसे? हाँ, ये है 7 दूनी 14, 14 में 7 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। 21 में से 8 घटाएंगे तो पक्का 14 नहीं होगा, गलत। ठीक है, इसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा, और इसको क्या कर देंगे, किसको, इसको भाग। 2 × 8 = 16, ये प्लस हो गया है, ये माइनस हो गया है, तो 4 × 5 = 20, ये 20 हो गया है यहाँ पे। और यहाँ क्या है भाई, हाँ यहाँ तो भाग हो ही गया, काम खत्म है। जोड़ लेंगे तो 20 18 12 8 जोड़ेंगे तो 20 ही होगा। हद हो गया यार, इसीलिए मैं डी से चलना शुरू करता हूँ, यही हो जाएगा अब तो करेक्ट आंसर। देख लीजिए फिलहाल एक बार, 3 × 7 = 21, ये प्लस है, ये गुणा है, और ये माइनस है, तो 2 × 7 = 14। ठीक है, माइनस का 14 हो गया है, और 17 और 7 ये जो है जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 10 बचा।
इसीलिए भाई डी से शुरू करना चाहता हूँ मैं हमेशा। चलिए इसमें जो है फालतू का इतना टाइम जो है कंज्यूम हुआ है। देखिए कुछ होता नहीं, इसका ट्रिक भैया नहीं है, सीधी सी बात है। जितना तेजी से आप इसको देख लें, आप कोशिश करें इधर से या तीसरे से चौथे को चेक करें, कभी कभार पहले पे भी दे देता है, तो ऐसा कोई मतलब है नहीं। देखिए यहाँ पे इस होगा, बाद होगा, ठीक है, जो चीज़ें होंगी यहाँ पे है, कुछ कटा नहीं है, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार सजाया जाए कि क्रमशः ए के बाद जेड, बी के बाद वाई, तो इस श्रृंखला को बाईं तरफ से नवा अक्षर कौन सा होगा? बाप रे जबरदस्त, बाईं तरफ से, ठीक है। तो नवा होने का क्या मतलब है भाई? इसको आप एक तरफ से मतलब सजा भी सकते हैं, और आप चाहें तो फटाफट इसको, मतलब देखिए 4 दूनी 8, मैं बताऊं, देखिए ध्यान से देखिए, बड़ा इसका आंसर डायरेक्ट ये आ रहा है। कैसे? 4 दूनी 8, देखिए 4 तक तो उधर वाला भी आएगा, और 9वें नंबर पे हमारा इजोटी यानी 5वें नंबर वाला 9वें नंबर पे आएगा इधर से ही। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये हो गया ना। चलिए आप लगा के देख लेंगे, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डिफेंस को, ये डी ई के बाद कुछ नहीं था, यहाँ पे फेंस आ गया है, डिफेंस को इतना लिखा जाता है, इसी सांकेतिक भाषा में रिवेंज को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसको क्या किया है, -1 किया है ना, ई एफ डी ई एच, नहीं यार ये तो अलग अलग किया है। अरे इसका भी तो है, वहां से क्यों कर रहा हूं मैं? देखिए ये है डी ई एफ ई एन सी ई, डिफेंस का क्या किया है? ई डी एच सी क्यू जेड आई, ये जेड भी है। अच्छा फिर देखते हैं इसका क्या करना है भाई। तो कुछ भी किया है, जबरदस्त किया है। इसमें देखिए डी के बाद तो ई आता है, चलिए ठीक है, और ये माइनस इधर से, यानी कि देखिए इधर से इधर को +1 किया है, इधर -1 किया है, ठीक है। और एफ जी एच, तो इधर से आया है, तो इसको क्या किया है? +2 किया है, और इधर जो है -2 किया है। गुड, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे एन के बाद ओ पी क्यू 3 किया है, +3, यहाँ पर -3 करेगा, तभी तो जेड आएगा। और फिर यहाँ पे +4 करना चाहिए उसको, है ना, FGHI +4, ठीक है। एक बार प्लस का एक बार माइनस का एक, ठीक है। तो +1 आर के बाद एस, ठीक है, आर के बाद एस, और माइनस ई में करेंगे तो डी के बाद ई आता है, तो -1 बार करेंगे, फिर 2 बार हम प्लस करेंगे, तो वी के बाद क्या आता है? WX, और फिर इसमें भी हमें क्या करना है? -2 करना है। तो -2 करना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? C -2 है, फिर +3, N के बाद OPQ, O के बाद हाँ Q ही आएगा, उसके बाद ये क्या है? G है ना, तो इसमें हम -3 करेंगे, तो C D E F G, ठीक है, C ही है ना, C आएगा, उसके बाद E, तो इतना लग रहा है मिल गया। S D X C Q, S D X C Q C Q, यहाँ तक तो है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? G का D होगा क्या? -3, यहाँ तो एक्स्ट्रा दे रहा है, एक्स्ट्रा तो हमें चाहिए नहीं, तो इसका D ही होगा, ठीक है। और E का फिर वो जो है +4 करने की कोशिश कर रहा है, तो I आएगा, ठीक है।
यहाँ पे है। तो बस इतना ही हो गया, करेक्ट आंसर ये है। ये लास्ट वाले से भी हम लोग तुरंत मैच कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आई था, यहाँ पर भी आई था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पहला होएगा। बढ़िया है। नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी तरह एक से हैं और इस प्रकार के समूह एक प्रकार के समूह बनाते हैं। कौन सा एक समूह उस समूह में शामिल नहीं है? गंगा, चंबल, यमुना, ब्रह्मपुत्र। देखिए, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र सारी की सारी हिमालयी नदियां हैं, जबकि चंबल जो है वो हिमालयी नदियां नहीं है ना, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर चंबल हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे, रेडियो श्रोता फिल्म। देखिए, रेडियो को श्रोता सुनते हैं और फिल्म को दर्शक देखते हैं। करेक्ट आंसर दर्शक होएगा। ठीक है, आगे 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी, और अब देखिए 5 वर्ष पहले विनय की आयु जो है, विनय की आयु अगर मान लेते विनय की x आप ले लेंगे वर्तमान में, तो अब देखिए विनय की आयु विकास की आयु की, तो यार विकास की मान लो, विकास की x, तो हम विनय का निकालेंगे, विनय वाले का, तो क्या होगा? 5 वर्ष पहले है तो 5 वर्ष ये भी पहले होगा। ठीक है, और 5 वर्ष ये भी पहले होगा, लेकिन अभी कुछ और लिंक देगा। 1/3 थी, यानी कि 1/3 थी। ठीक है, अब विनय की आयु अब थी, और अब विनय की आयु 17 वर्ष है। अच्छा, जो विनय है उसकी आयु 17 वर्ष है। x - 5 डिवाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 17। गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 17 × 51, 51 में से 5 घटाएंगे, बचेगा कितना भाई साहब? पूछा किसका है? विकास की वर्तमान आयु। तो जो विकास है ये है विकास की वर्तमान आयु x ही तो आएगा। तो x जो है हम क्या करेंगे? 5 घटाएंगे, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? वर्तमान x था, विकास का ही माने थे ना x, तो इस हिसाब से तो भाई 5 घटा रहे हैं, तो देखते साथ 21, 3 कम 3 दिन 51 हो गया। ठीक है, x से तो गड़बड़ आ रहा है भाई, इसमें जो होगा 6 और 4 46 आ रहा है, इसमें 46 है नहीं। संकट वाली बात तो यही है, विकास की वर्तमान उम्र, वर्तमान तो x माने थे। ठीक है, अब जबरदस्ती थोड़ी 51 लेके आएंगे, तो इसका जो होएगा क्या है देखते हैं जरा एक बार फिर से। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु का, 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास के आयु का, विनय की आयु विकास के आयु की 1/3 थी। अब पहले है तो माइनस करेंगे हम। ठीक है, अब उसकी आयु 17 वर्ष है, तो 17 वर्ष है। ओ सॉरी, अब है ना यार, तो हम +5 करेंगे भी, तो अब +5 भी तो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो 1/3 है, +5 हम करेंगे। ये जो देखिए, इसमें हम +5 करेंगे तभी आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए x - 5 का 1/3 इतना हम कर लेंगे, +5 जोड़ेंगे हम लोग। 5 अब की बात कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए गलत, अभी थोड़ा सा ही गलत हो गया था, अभी गलत हो जाता है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x - 5 और +5 × 15 बराबर 17 × 51। इधर अब जाएगा सब, तो चेंज हो जाएगा, 10 है। ठीक है, तो ये 10 यहाँ पे 10 होगा, जाके उधर घट जाएगा तो 41 ही बचेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 41 आ गया है। इतना बेसिक देखिए, गलती कैसे कर रहे थे हम लोग, ये नहीं करना है। राम और श्याम 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें क्रम पर हैं। अंत से उनका क्रमशः क्या क्रम होगा? 23 बच्चे हैं टोटल, तो 23 बच्चों में से ये 13वें स्थान पर है। ठीक है, तो 13वें स्थान पर है,
तो ये 13वें स्थान पर है। तो भाई उधर से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब 10 बच रहा है, लेकिन जब उधर से आएगा तो फिर से 11वें स्थान पर ही होगा, वापस जब आएगा तो 11वें पर ही होगा, है ना। और ये 11वें पर होगा, तो ये जो होगा ये कितने पर होगा, ये 10वें पर होगा। तो 11वां और 10वां करेक्ट आंसर आएगा पहला, ठीक है। तो 86 का फर्स्ट होएगा, क्योंकि उसी क्रम पे कह रहा था। यदि हाँ इनको बदलना है तो सीधी सी बात है, बदलना शुरू करते हैं। यहाँ पे है क्या है, प्लस का अभिप्राय भाग है, तो प्लस का है भाई साहब, इनका मतलब है डिवाइड, ठीक है। और माइनस का मतलब है प्लस, ठीक है भाई साहब प्लस। गुणे का अभिप्राय है माइनस, अरे नहीं नहीं, गुणे का अभिप्राय है माइनस, ठीक है। और भाग का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा। तो भाग करना शुरू करते हैं। 6 दूनी 12, यहाँ 2 बचा, फिर रूल्स के अकॉर्डिंग हम गुणा कराएंगे। तो 48 और प्लस 2 माइनस 8 इतना है, ठीक है। जिसको आप जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 22 ही हो जाएगा करेक्ट आंसर 122, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में वही संबंध है जो नदी झील में है, नदी और झील में। तो देखिए नदी जो है झील से निकल सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, कलम स्याही, समुद्र नगर, शर्ट स्कर्ट, शब्दकोश एटलस। तो इसका जो हो जाएगा नदी और झील, शर्ट और स्कर्ट। समुद्र नगर, कलम स्याही, शब्द एटलस। ऐसा देखिए जिस इनमें जो है कॉमन चीज क्या है, पानी। इनमें जो है कॉमन चीज पानी है, और इन दोनों में कॉमन चीज कपड़ा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर शर्ट और स्कर्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो ए बी, फिर सी गायब किया, डी, ठीक है। एक मिनट, यानी कि आई थिंक, चलिए इधर फिर आ जाते हैं। +1 +2 और +3, +3 करेगा तो कितना आएगा, तो डी के बाद ई एफ जी, जी और फिर +4 करिए इसमें, एच आई जे के, गुड, जी ही होगा यार, 2 जगह जी है। अच्छा और आगे देखते हैं, वाई वी आर, वाई वी आर, इसका लिंक देख लेते हैं। नहीं इसमें तो दोनों जे और जे हैं, तो ये जो है तो हमें इन दोनों का अंतर देखना होगा, यानी कि मिडिल वाले का। तो देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि वी के बाद डब्ल्यू एक्स और वाई, 2 का गैप है। आर के बाद देखते हैं, यानी कि इधर से -3 कर रहा है, इधर से -3 कर रहा है। और इधर से देखते हैं आर के बाद क्या होता है, एस टी यू वी, अर्थात -4। अब इसमें भैया -5 करना होगा, तो -5 करने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। एल एम है तो एम का देखते हैं ज़रा, एम एन ओ पी क्यू, फिर आर आ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, -5, ठीक है। ये वाला है करेक्ट आंसर दूसरा। इस तरीके से देख लेंगे, ये आमतौर पे टाइम कंज्यूम भी करा लेते हैं ठीक ठाक। और रीजनिंग का मतलब ये होता है टाइम खत्म कराना। यदि पहाड़ को हवा, हवा को पानी, डायरेक्ट इसका देखिए पहले क्या कह रहा है, डॉक्टर मरीजों को क्या कहते हैं, सॉरी, तो यहाँ से मरीजों को क्या कहते हैं, तो मरीजों को देखिए डायरेक्ट देखिए क्या है। चलिए अच्छा पूरा पढ़ते चले। पहाड़ को हवा कहेंगे, हवा को पानी कहेंगे, पानी को दवा कहेंगे, दवा को चंद्रमा कहेंगे, चंद्रमा को सूर्य कहेंगे। तो डॉक्टर, अच्छा सॉरी, तो डॉक्टर मरीजों को क्या देता है, ठीक है। डॉक्टर जो है मरीजों को क्या देता है भाई, चंद्रमा देता है, करेक्ट आंसर चंद्रमा। महिला का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इसके पति मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं। जो इसके पति हैं, देखिए यहां से मैं बनाऊंगा, देखिए ये मोहन है,
मोहन बोलता है कोई महिला है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई महिला है, बोलता है इसके पति मेरे पिता के, जो इसके पति हैं यानी कि कोई भी होंगे महोदय, है ना, ये हटा दूं, ये हस्बैंड कोई होंगे, मोहन यहाँ है कहीं खड़ा, इसके पति मेरे पिता के यानी इसके पिता के, तो इसके फादर के, फीमेल है तो ठीक है, इसके पिता कहाँ चले गए यार, हाँ मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं ये, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, तो यार सॉरी ये इसके पति मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, अपने आप ही बात कर रहा है, महिला से मोहन किस प्रकार संबंधित है, तो पति है वो, ठीक है, अपनी ही बात कर रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में 456 का अर्थ आम मीठा है, अच्छा आम मीठा है, 375 का अर्थ है आम और नारंगी, आम और नारंगी, 364 का अर्थ होता नारंगी मीठा है। तो पूछा क्या है और को किस अंक से निरूपित करेंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, आम मीठा है तो देखिए आम यहाँ पर भी है, आम यहाँ पर भी है, तो आम आम इसमें मैच करेंगे, 300 375 456, तो 456 में है आम मीठा है और इसमें है 375, यानी 5 5 कॉमन है जो आम को रिप्लेस कर लेंगे, कि इस आम और आम ये कट जाएंगे तो 5 और 5 भी कट जाएंगे, दोनों में यही कॉमन है। पूछा वो और का है, तो और को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लिंक इससे देखेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए मीठा है, ठीक है, मीठा है, तो ये देखिए यहाँ पर है मीठा, मीठा से हमें कोई अभी मतलब भी नहीं है, मीठा से मीठा देखिए 3 और इसका 3, सॉरी वो यार उसका वाला था मीठा है, गड़बड़ कर देंगे, यहाँ देखना हमें 375 में यानी कि 37 में और नारंगी बचा है, और नारंगी मीठा है में 367 है, तो देखिए इसमें दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ही कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन से यहाँ से और नारंगी, तो देखिए नारंगी से नारंगी रिप्लेस हो गया, बचा क्या और का क्या हो जाएगा 7, इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। 92 का क्या हो जाएगा 7 आएगा, यानी कि करेक्ट आंसर चौथा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इंग्लिश शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनमें उतने ही अक्षरों की दूरी है जितने की वर्णमाला में, तो भैया फटाफट इसको भी करते हैं, उतनी ही दूरी है, देखिए ई के बाद एफ जी, एक लिंक ये मिल गया है ना, और उसके बाद एन एल एम एन ये हो गया, एच आई जे के एल नहीं हो रहा है, जी एच आई जे के नहीं हो रहा है, आई जी एच आई, सॉरी ये जी एच आई जे के हो तो रहा है, 3 हो गए, एस एच और किसी का नहीं हो रहा है, तो इसके 3 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 हो जाएंगे, करेक्ट आंसर 3 आएगा। आगे चलते हम लोग। किरण समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से छोटा है, देखिए किरण जो है समीर से बड़ा है, देखिए किरण लड़का है भाई, किरण जो है समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से छोटा है, लेकिन प्रमोद से छोटा है। राम श्याम से बड़ा है, जो राम है वो श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है, समीर बड़ा है राम से, समीर बड़ा है राम से, और समीर भी जो है बड़ा है राम से, तो ये वाला राम यहाँ आएगा, उसके बाद समीर ये, ठीक है। पूछेगा क्या सबसे छोटा कौन है, तो समीर है, ये समीर है, श्याम नहीं समीर। एक मिनट, ये समीर कौन सा था भाई, समीर ये वाला था ना, हाँ समीर है ये वाला, ये श्याम होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर श्याम। देख लेंगे ऐसे ऐसे दोनों। उत्तर दिशा की ओर 12 मीटर चलने के बाद राम दाहिनी ओर मुड़कर, देखिए चलना शुरू करते हैं हम लोग,
यहाँ पर देखिए किधर जाना भाई, उत्तर दिशा में। उत्तर ऊपर की ओर होता है, तो उत्तर की ओर चलने पर कितना 12 किलोमीटर चलते हैं भाई, मान लेते हैं हमारा 12 इतना है ये वाला पॉइंट। चलने के बाद राम दाहिनी ओर मुड़ता है, तो देखिए इसका दाहिना जो होगा इधर होगा, ठीक है। दाहिना आप खुद अपने आप को वहाँ पे इमेजिनेशन में आप देखेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि आप ही वहाँ खड़े हैं, तो आपका दाहिना कौन होगा, इधर मुड़ करके 10 मीटर चलता है, ठीक है भाई। और फिर दाहिनी ओर मुड़ता, फिर दाहिना इधर हो जाएगा, फिर 12 मीटर चल रहा है। चलो भाई यहाँ आ गया वापस, तब बाईं ओर मुड़ता है और इधर आया तो उसकी बायां कौन सा है, बायां ये वाला है। अगर दाहिना होता तो फिर अंदर जाता, बायां तरफ मुड़ रहा है, बाईं ओर मुड़ करके 5 मीटर चलता है, अर्थात यहाँ तक चला, ठीक है। वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर किस दिशा में है, तो 10, 5, 15 मीटर दूरी पर है और पूरब दिशा में है, तो करेक्ट आंसर 4, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाएं और फिर निम्नलिखित विकल्पों से उपयुक्त क्रम को चुनें। शब्दों को सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाना है। कंधा, कोहनी, अंगुली, कलाई, हथेली, कहाँ से शुरू कर सकते हैं आप? इसका देखिए 2 लिंक बन सकता है। चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम लोग, यानी कि शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं हम लोग, देखिए उंगलियों से भी शुरू करते हैं। उंगली पहले, सबसे पहले अगर हम शुरू से चलेंगे, अगर इधर से कम की ओर से, तो उंगली पहले आएगी, उंगली के बाद हथेली, और हथेली के बाद आती है कलाई। कलाई, ठीक है। कलाई ये यानी कि जिसपे कलाई, यानी जिसपे महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं उस वाले हिस्से को कलाई कहते हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे। कलाई के बाद आता है कुहनी, कुहनी के बाद आता है कंधा। तो ये भी आंसर हो सकता है, और दूसरा वापस इसका हो सकता है, तो एक कहीं है नहीं, इसीलिए मैंने एक से बनाया नहीं। तो करेक्ट आंसर भाई साहब हो जाएगा 96 का प्रथम वाला, ठीक है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं। और क्या, पता लगाइए कि दी गई आकृति x में दिए गए टुकड़ों में से कौन आकृति 1, 2, 3 और 4 से बनाई जा सकती है। ओहो, गुड गुड। इसमें कौन सा बनाया जा सकता है ना? अगर मैं इसको इमेजिनेशन के तहत, यानी इसको इमेजिन किया जाए, तो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला हिस्सा ऐसे लगा दिया गया, छोटा वाला हिस्सा देखिए ऐसे गोल में है, ये देखिए ये वाला, तो इसको ऐसे लगा दिया जाएगा, और फिर थोड़ा सा देखिए झुका हुआ है और ऐसे मैच कर जाएगा। आई थिंक यही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 3 होगा, और कोई नहीं है, और कोई मिल ही नहीं रहा। देखिए दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति से दी गई समस्या आकृति पूरी करेगी? तो यानी कि इसको कैसे पूर्ण कर लिया जाएगा, तो जैसे इसमें ये इधर से आया है, और यानी कि यहाँ पे इसको जुड़ना चाहिए ना, तो ये वाला यहाँ से जुड़ जाएगा, और ये यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जुड़ जाएगा ऐसे, तो ये इस तरीके का आया और इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसका तो ऐसा होने का कोई संबंध भी तो नहीं दिखा रहा है ना। तो फिलहाल ये बनेगा नहीं ऐसे, क्योंकि देखिए इसका जो है कुछ ना कुछ एक समान रूप से दिखाना चाहिए इसको। इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं। इसका अगर देखा जाए तो इसको वहां ले जाएंगे तो एक जो है, एक इसको इस वाले हिस्से से इधर घुमाएंगे, तो इस वाले हिस्से में ऐसे घुमा दिया जाए। देखते हैं, जरा ट्राई करते हैं, कुछ तो कुछ बनना चाहिए ना। तो ये जो है इससे अगर वहां से ऐसे किया जाएगा तो ये ऐसे बनेगा। ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे भी नहीं बनाना है। तो इसको देखिए भाई क्या करेंगे हम लोग,
क्या कह रहा है कि समस्या आकृति को पूरी करती हो। अच्छा, घुमाना नहीं है जिस, चूंकि ये भी तो ऐसे ही था, घुमाना नहीं है, जो है सब सीधा सीधा रखेंगे। तो इस अनुसार, इसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है भैया देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ आया है, सॉरी आधे पर से आया है और वापस यहाँ तक आया था, और ये यहाँ तक आया है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ये जो है ना, जैसे ये है ऐसे ये होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसे ये है, देखिए ये वाला जो होगा जिस प्रकार से, उस प्रकार से ये होगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए ये इतना था और ये भी इतना ही था, तो जिस प्रकार से ये आपस में संबंध है इसी प्रकार इसका, तो ये करेक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, टाइम कंज्यूम कर रहा था अभी, देखिए कितना ज़्यादा। दी गई आकृति में लुप्त संख्या का पता लगाएं। लुप्त संख्या पता लगाना है। दो तीन 6, 6 पंचे 30, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 3 12, 12 एकम 12, तो प्लस का 12। करेक्ट आंसर प्लस का 12। पैटर्न ज्ञात करने के लिए दिए गए प्रतीकों के क्रम को ध्यानपूर्वक देखिए और सही पैटर्न चुनिए। पैटर्न ज्ञात करना है, यहां बताना है ना। यहां त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर त्रिभुज। अच्छा ये जो है एक बनता है, यहाँ एक बन रहा है, यहाँ पर एक बन रहा है, यहाँ पर क्या आएगा? तो भाई यहाँ पर क्या आएगा? जो पहले रह रहा है वो भी रह रहा है, जो यहाँ रह रहा है वो रह रहा है, जो यहाँ रह रहा है वो रह रहा है, तो यहाँ जो है वही रहेगा ना यहाँ पर। तो इसका पहला आंसर आएगा, करेक्ट आंसर 1। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहीं समाप्त होता है। सारे के सारे आपका और इसमें जो है आंसर मिल जाते हैं, और यानी कि हम कहें तो पूरी तरीके से प्रैक्टिस आपका हो जाता है, और नया कुछ तो नया मिल ही जाता होगा, है ना। और तेजी से कैसे करना है ये थोड़ा सा हम लोग समझते सीखते हुए चलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।